हेलो बच्चों, मैं आप सभी का एक बार K5 क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए वन शॉट लेके आ रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास का हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है यहाँ से बोर्ड के हिसाब से, तो आइए देखते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ के हमने 10 साल के क्वेश्चंस का कलेक्शन एक देखा है। हमने यहाँ देख रहे हैं 2016 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चनों का हमने एक ब्यौरा निकाला है एक। तो इसे देखते हैं। तो 2016 की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं? 2016 की। ठीक है, तो 2016 में 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर, और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। 4 तरीके की रिएक्शन है, तो कोई सी भी एक रिएक्शन हमारे पास आ सकती है। कॉम्बिनेशन, डिकॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमारे पास ये रिएक्शन है। 2017 की बात करते हैं। 2017 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में से, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सब्सटेंस की हमें आइडेंटिटी करनी है कि कौन सा ऑक्सीडेशन और कौन सा रिडक्शन है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एग्जाम्पल के तौर पे पूछा गया किसका एग्जाम्पल देना है। 2018 की बात करते हैं। 2018 की बात करते हैं तो 2018 में हम देख रहे हैं, देखिए 2018 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया बैलेंसिंग इक्वेशन का, जो कि मॉडरेट का मतलब थोड़ा सा लो लेवल का पूछा गया है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन पूछे गए केमिकल रिएक्शन के, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछी गई है। उसके बाद बात करते हैं हम 2019 की बात करते हैं। तो 2019 में आप देखेंगे तो बैलेंसिंग इक्वेशन और रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर। 2020 के ऊपर बात करते हैं। 2020 में भी हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोरोजन का पूछा गया है, रस्टिंग ऑफ आयरन में दोनों में डिफरेंट पूछा गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूछा गया है, और रेंसिडिटी का क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 की बात करते हैं तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा पैटर्न हमारा यहाँ से चेंज हो जाता है पैटर्न। तो देखिए क्या है, 2021 में एमसीक्यू और एसेसिंग रीजन के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। 2022 में बात करते हैं तो हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 के ऊपर बात करते हैं तो हमारा केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन विद एग्जांपल और ऑब्जर्वेशन पूछा गया है, और हमारा कोरोजन पूछा गया है। 2024 की बात करते हैं। 2024 में केस स्टडी, थोड़ा सा पेपर का लेवल चेंज हो गया, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, और रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पूछा गया है। 2025 की बात करते हैं तो 2025 में भी हमारा क्या पूछा गया है, बैलेंसिंग इक्वेशन पूछा गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछा गया है, और एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आया हुआ है। कंक्लूजन ये निकलता है कि क्वेश्चन सेम नहीं है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सेम है। क्वेश्चन आगे पीछे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये देखते हैं कि ज्यादातर 2026 की बात करते हैं तो 2026 में सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है कि संभावना क्या है, तो इन 4 क्वेश्चनों की संभावना सबसे ज्यादा लग रही है पिछले 10 साल के क्वेश्चन देखने के बाद। बैलेंसिंग इक्वेशन पे एक क्वेश्चन आएगा आपको, और आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आ जाएगा, कोरोजन का डेफिनेशन हो जाएगा, उसके प्रिवेंशन के ऊपर क्वेश्चन। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। 10 साल की एक्सपीरियंस की बेस पे हम बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा डिफरेंस पूछ लेगा कि डिफरेंस रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन में क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन पूछ लेगा, और रेंसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। ये 2000। ठीक है, एमसीक्यू की बात करते हैं तो एमसीक्यू में भी हमने आपको बता दिया है कि एसेसिंग रीजन का क्वेश्चन हो सकता है, एमसीक्यू का हो सकता है, और केस स्टडी का क्वेश्चन हो सकता है इसमें। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर 10th क्लास का है हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 2026 के सिलेबस पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं हम इसका। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन
का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर क्या आता है। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट with new properties due to breaking and formation of the chemical bonds। यूपी बोर्ड वालों के लिए बात करते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया की वह प्रतिक्रिया जिसमें अभिकारक रिएक्टेंट रासायनिक बंधों के टूटने जुड़ने से नए पदार्थ बनते हैं और जिनके गुण जिनकी प्रॉपर्टी है अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है, क्या हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है। मान लीजिए ए से मेरा बी प्रोडक्ट बन रहा है, तो ए से जो बी मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो ए की प्रॉपर्टी और बी की प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट होंगी और कुछ न्यू बॉन्ड बनेंगे, कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन है कुछ हमारे पास। ऑब्जर्वेशन के ऊपर देखते हैं कि चेंज इन कलर, क्या अगर कलर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, उसके बाद होता है किसी भी कोई भी रिएक्शन हो रही है अगर उसमें से गैस कोई बाहर निकलती है तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। Zn प्लस HCl की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं रिएक्शन कराने के दौरान वो सारी चीज है। प्रेसिपिटेट बनता है जो हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप, जो जैसे कि पानी के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं या कोई भी चीज हम डालते हैं जो उसकी तली में नीचे जाके बैठ जाते हैं, जो इनसोल्युबल होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो अगर मैं AgNO3 के साथ NaCl डालता हूं तो मेरा बनता है AgCl, जो मेरा प्रेसिपिटेट का काम करता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्या गड़बड़ हो गई भाई, बैक ही चला, कोई बात नहीं, वहीं से खोल लेंगे मुझे। देखिए, तो हम थे प्रेसिपिटेट पे, तो आगे की बात करते हैं हम टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर में अगर हमारा कुछ चेंजेस आते हैं जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, उसमें का निकलना, चेंज इन स्टेट, जैसे कि बर्फ से वाटर का बनना, उसकी जो स्टेट जो है चेंज हो जाती है। ठीक है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे हमारे। आगे बात करते हैं हम केमिकल समीकरण, मतलब कि रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं हम। तो केमिकल इक्वेशन हमारी क्या होती है, देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो लिखने का जो तरीका होता है वो होता है हमारा LHS और RHS। तो हमें इसे कैसे लिखते हैं इस पे हम बात करते हैं थोड़ी देर में। केमिकल इक्वेशन देखिए, मान लीजिए कोई भी हमने प्रोडक्ट लिखा, रिएक्टेंट से क्या लिखा हमने, कोई भी प्रोडक्ट लिखा, तो इसमें LHS ये वाला पार्ट होता है हमारा LHS और ये वाला होता है हमारा RHS। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट को लिखने का जो तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं Zn प्लस HCl का हमने रिएक्शन कराई तो हमारा बना ZnCl2 प्लस H2। तो ये जो पार्ट होगा लिखने का जो तरीका होता है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट देखिए, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 10 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर पूछा ही जाता है। तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होती है, एटम्स ऑफ LHS और एटम्स ऑफ RHS दोनों और परमाणुओं की संख्या कैसी होती है, हमारी समान होती है, एक जैसी होती है, तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन बोलते हैं। इसे हम कैसे कैसे करते हैं, यहां से क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए एक एग्जांपल है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो क्या H2, तो कह रहा है इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस किस तरीके से करते हैं उसे हम एक बार देखते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2।
तो इसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए सबसे हम पहले पकड़ते हैं मेटल को। तो यहाँ देखते हैं Fe एक मेटल है, तो यहाँ देख पा रहे हैं मेटल कितने हैं, यहाँ 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद हम नॉन मेटल देखते हैं, उसके बाद हम फिर हाइड्रोजन देखते हैं और फिर हम ऑक्सीजन को देखते हैं। इस तरीके से हमारा करने का एक तरीका होता है। तो देखिए Fe हमारा कितना हो गया, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ऑक्सीजन देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हमारे 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1, तो मैं भी यहाँ कितना लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए हमारे, 4 2 8, और यहाँ कितने हमारे 2, तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। इस तरीके से केमिकल रिएक्शन है, एक इक्वेशन है जिसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई सा क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। इसकी आप जितनी ज्यादा से ज्यादा तैयारी करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। बैलेंसिंग की क्वेश्चन के ऊपर है, पिछले 10 साल से क्वेश्चन यहाँ लगातार आ रहा है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हर साल पूछी जा रही है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन हमारा आता ही आता है। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। ओ भाई दिक्कत ना हो जाए बस, ठीक है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, हिंदी में बोलते हैं। 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ से बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जब 2 चीजों को मिलाकर एक नई चीज, नया सब्सटेंस बनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे हमने देखा A प्लस B को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारा C बनता है। तो A प्लस B से जो हमारा C बन रहा है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, डिफरेंट करेक्ट जो भी बनेगा A और B से क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हमने ले लिया CaO प्लस H2O, तो हमारा यहाँ से क्या बनता है, CaOH की होल ट्वाइस। तो हमने 2 चीजों को लिया, यहाँ A लिया प्लस B लिया, तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बना, हमारा C प्रोडक्ट बना। तो ये कौन सी तरीके की रिएक्शन होगी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ऐसे ही हमने Mg प्लस O2 के साथ रिएक्शन कराई, तो हमारा क्या बन गया, MgO। किन्हीं 2 चीजों को या 2 से ज्यादा जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको कंबाइन करने पर हमारा एक नया सब्सटेंस बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। H2 प्लस O2 को मिलाकर क्या बनता है, H2O। CaO प्लस CO2 को मिलाकर क्या बनता है, CaOCO3। और अमोनिया प्लस वाटर हाइड्रोजन को मिलाकर क्या बनता है मेरा, अमोनिया। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाकर मेरा क्या बनता है, अमोनिया। ये 4 क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर टकरा जाएंगे। 4 इक्वेशन हमारी दे रखी है, बैलेंसिंग की इक्वेशन करा देगा आपको, या आपसे पूछ लेगा कि कौन से टाइप की रिएक्शन है। सपोज दैट क्वेश्चन दे दिया N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा बोर्ड में कि बताइए कि कौन से टाइप्स की रिएक्शन है। तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, 2 चीजों को मिलाकर एक चीज बनाई जा रही है, तो कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, देखिए बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप लिखेंगे, उतने ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप तानाशाह बने रहेंगे तो आपसे काम नहीं हो पाएगा। लिखना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। ये जिले लाही जो बने होते हैं ना अपने आप में, कि जी नहीं जी मास्टर आएगा पढ़ाएगा अपना काम करेगा और हमारा काम चल गया, बात खत्म हो जाएगी। देखिए अल्टीमेट लिखना आप ही को ही, करना आप ही को ही है, आप ही करेंगे, आप ही को पढ़ना है, आप ही को बोर्ड में जो है पेपर देना है। तो जितना हो सके उतना लिखने की कोशिश करें, ठीक है। अगली हम बात करते हैं डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। देखिए 1 कंपाउंड्स ब्रेक इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। जब एक कंपाउंड को तोड़कर हम उसके एक से ज्यादा सब्सटेंस बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक यौगिक टूटकर कई पदार्थ बनाता है, हिंदी की बात करते हैं तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। अब इसमें हमारे सवाल आते हैं यहां से। देखिए डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो हमारी 3 तरीके की है। पहली रिएक्शन है हमारी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, हिंदी में अगर बात करें तो उसे बोलते हैं उसमें अपघटन। सवाल आएगा तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है यही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करते हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो मेरा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि एक पार्ट से मेरे बी और सी बन रहे हैं। देखा जाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक पार्ट को तोड़ना और इन्हीं दो पार्टों में कन्वर्ट करना, वो कैसी कहलाती है? हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी अब हमारी है थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब होता है उष्मा। भाई हमने उसे गर्म किया, गर्म करने पे हमारा जो है पार्टिकल हमारा टूट जाता है। तो गर्म करने पे ये जो डेल्टा का निशान आपको दिखाई दे रहा है, ये हीट का निशान है। तो हीट करने पर हमारे ये दो पार्टों में टूट जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी का और एग्जाम्पल है, ऐसी वाटर को अगर मैं हीट करता हूं तो मेरा किसमें टूट जाता है? ये मरकरी ऑक्साइड HgO, तो Hg प्लस O मेरा अलग हो जाएगा। और ये वाला तो स्टार लगा हुआ, भाई इसे तो आप करके ही जाएं, ये मान के चले आपको ये बोर्ड में रखा ही मिलेगा। तीसरा वाला तो ये मान के चलो कि बोर्ड में रखा ही मिलेगा। और आपसे जरूर पूछेगा, मैंने स्टार लगा रखा है इस पे, कि कौन सी तरीके की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये हमारी कौन सी है? थर्मल है। कौन सी है? ये थर्मल। अगर मैं PbNO3 की होल ट्वाइस को अगर मैं हीट करता हूं तो मेरा किसमें टूटता है? वो PbO प्लस N2O प्लस O2। स्टार लगा हुआ है बोर्ड में, हर साल, हर दूसरे तीसरे साल, एक साल छोड़ के या लगातार ये रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमारी आती है सेकंड, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं हम विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। आसान है। क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया जाता है। एक एनोड एक कैथोड का पार्ट होता है, करंट पास कराया जाता है। तो करंट पास कराने पर हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। जैसे वाटर के अंदर अगर हम करंट पास कराते हैं तो करंट पास कराने पर हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, ये हमारी कौन सी तरीके की रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं फोटोलाइटिक। क्या देखते हैं हम? देखें, उसके बाद हम देखते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, तो यहां से तीन तरीके की रिएक्शन है, तीनों में से क्वेश्चन कोई सा भी आपको आ जाएगा। देखिए, डिकम्पोजिशन यूजिंग लाइट। लाइट के द्वारा कोई भी चीज हमारी टूटती है, प्रकाश से होने वाला अपघटन जो होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, देखिए हमने लिया AgCl। AgCl को सनलाइट के ऊपर रखा, मान लीजिए सन की लाइट पड़ेगी इसके ऊपर, तो हमारा किसमें टूट जाएगा? ये Ag+Cl2 टूट जाएगा। तो हम इसी को बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं अभी भी बोल रहा हूं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो तीनों टाइप हैं, यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। वेरी सिंपल नोट्स मैंने आप बच्चों के लिए सब ये बना रखे हैं। अगली बात करते हैं हम इसमें। देखिए ऐसे हम अगर हम AgBr लेते हैं तो हमारा Ag+Br2 में टूट जाएगा। उसके बाद हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? डिस्प्लेस मतलब किसी स्थान को बदलना, चेंज करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन की बात करते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या बात कर रहा है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से रिप्लेस कर देगा, ताकतवर जो है कमजोर को हटा देगा। अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। देखिए हमने Ag+CuSO4 के साथ रिएक्शन कराई, तो हमारा बनता है ZnCu+SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है ZnSO4 प्लस Cu बनता है। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कैसा ज्यादा? Zn ज्यादा रिएक्टिव है। ये सीरीज आएगी, मैं सीरीज के माध्यम से आपको बता दूंगा। कॉपर को हटाएगा, कॉपर की जगह खुद बैठेगा और कॉपर को अलग बाहर निकाल देगा। Fe ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? Fe आ जाएगा। Mg ज्यादा रिएक्टिव है
Zn से तो बन जाएगा हमारा MgSO4, Zn हमारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए चौथा पार्ट, कॉपर जो है Fe से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर चाहकर भी Fe को हटा नहीं पाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ, नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होती है ये हमारी, तो इसको कैसे अरेंज करते हैं ये देखते हैं हम। अरेंजमेंट टू द मेटल्स एंड मेटल्स इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, धातुओं की सक्रिय धातु का जो हमारा क्रम है कैसे होता है हमारा, ठीक है, कैसे लगाते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, देखिए के पोटेशियम, Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, इसी तरीके से आगे तक हमारे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी आगे तक चलती रहती है, ठीक है। अब जैसे हमने देखा Zn ने कॉपर को हटा दिया, तो Zn ने कॉपर को हटा दिया ये वाला, तो जो आगे लिखे हुए वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो आगे लिखे हुए हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, पीछे वाले कम रिएक्टिव है। Zn Cu को तो हटा सकता है, लेकिन Cu Zn को नहीं हटा सकता। ऐसे में अगर मैं बात करूं सोडियम मैग्नीशियम को तो हटा देगा, लेकिन मैग्नीशियम सोडियम को नहीं हटा सकता। इसी तरीके से ये हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ भी है, बात करते हैं हम यहाँ, मेटल्स हायर इन इंक्रीज डिस्प्लेस मेटल्स लोअर, ठीक है, लोअर मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हायर मेटल, ठीक है, वो चीज लिखी है जो मैंने आपको बताया, एग्जांपल के तौर पे मैंने ये बता दिया आपको, Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर Fe को डिस्प्लेस नहीं करने का, क्योंकि रिएक्टिविटी कम हो जाती है। Mg डिस्प्लेस कर देगा किसको, Zn को। तो यही बात है जो मैंने आपको पीछे बताई है। आगे बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट की, कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जो दो तरीके से डिस्प्लेस होती हैं। आसान लैंग्वेज में बात करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, इनके अंदर क्या होता है, आयंस का चेंज होता है, आयन का आपसी आदान प्रदान होता है, उसी दौरान हमारा क्या बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनती है। देखिए आयंस का क्या होता है, इसमें आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। देखिए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। देखिए अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम पे प्लस और SO4 पे माइनस, ठीक है। बेरियम की बात करते हैं, बेरियम पे प्लस, क्लोरीन पे माइनस, तो आयंस का आपस में क्या होगा, चेंज होगा। देखिए ये प्लस वाला माइनस के पास चला जाएगा और ये माइनस वाला प्लस के पास चला जाएगा। देखिए तो क्या होगा, इसमें आयंस का चेंज हो रहा है, तो सोडियम की जगह क्या आ गया, मेरा बी आ गया, और बी की जगह क्या आ गया, मेरा सोडियम हो गया। तो इसमें क्या होता है, आयंस का चेंज हो रहा है इसमें। ऐसी हमारी ये वाली रिएक्शन है, AgNO3 के साथ NaCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा यहाँ आ जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा। ऐसे हम HCl प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयंस आपस में चेंज होकर हमारी ये रिएक्शन हो जाती है। तो हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, और चारों के चारों बोर्ड में पूछे गए हैं, और हो सकता है कि इस बार भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले। थर्ड वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगा, इसके कुछ रूल हैं, उन रूल के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे आराम से। देखिए ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ रूल हैं, उस रूल को मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए जितनी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सारे के सारे सिंगल हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं तो सिंगल एटम की ऑक्सीडेशन आप 0 रखेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा, देखिए सोडियम की मैं बात कर रहा हूं तो सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, सोडियम पे होता है, लेकिन फिलहाल सोडियम अकेला है, सोडियम किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। आप कहेंगे सर इसकी तो +1 होती है, +1 होती है। अगर मैं इसको NaCl के साथ जोड़ता हूं तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, तो जो चार्ज आ रहा है वो क्लोरीन की वजह से आ रहा है। अगर मैं सोडियम की जर्नली बात करूं, सॉलिड स्टेट में पड़ा हुआ है या वैसे ही रखा हुआ है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी हमारी, 0, ठीक है। जो डायाटॉमिक एलिमेंट है हमारे पास कैसा है, डायाटॉमिक,
ठीक है। तो डायटोमिक मतलब जैसे कि I2, H2, F2, Br2, जिनके आगे 2 लगा हुआ है, उनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी हमारी? 0 होगी। 2 रूल हो गए, पहला रूल ये हो गया, दूसरा रूल ये हो गया। तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल ये कहता है कि जो उस पे चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। सपोज डैट उसने लिख के दे दिया क्लोरीन निगेटिव, तो क्लोरीन निगेटिव लिख के दिया है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। वो कहता है सोडियम प्लस, तो उसने प्लस लिख के दिया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। तो ये रूल है हमारे पास। कितने रूल हो गए हमारे? 3 रूल हो गए हैं। उसके बाद सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला पॉइंट में आगे की तरफ लिखता हूं। देखिए चौथा पॉइंट, देखिए चौथा पॉइंट ये है कि अगर ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है। अगर मेरा नंबर देखिए 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, अगर मेरा नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई -3 से 0 हो रहा है तो नंबर मेरा बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा? यहाँ हो रहा है मेरा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ मेरा? ऑक्सीडेशन। और कोई अगर मेरा नंबर घट रहा है तो मैं यहाँ बोलूंगा रिडक्शन। इसी बेस पे ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट जो है हो जाएगा। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, अब ये पूछ रहा है बताओ कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए रूल लगाते हैं हम अपना। हाइड्रोजन H2 डायटोमिक एलिमेंट है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0। कॉपर आगे ऊपर नीचे पीछे कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी? 0। अब बात करते हैं यहाँ, तो हमें ये पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा हमारा? +2 हो जाएगा। अब यहीं से हमारा पता लग जाएगा। देखो ये 0 से कितना हो रहा है? +2 से कितना हो रहा है? ये 0। +2 से 0 मतलब कि ये कम हो रहा है नंबर। अगर कम हो रहा है तो यहाँ क्या होगा मेरा? रिडक्शन। अगर इस वाले हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ -2, यहाँ +2, तो यहाँ आप देखेंगे कि 0 से कितना हो रहा है? ये +2, तो ये बढ़ रहा है। तो अगर नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा? ऑक्सीडेशन। क्या आ जाएगा मेरा यहाँ? ऑक्सीडेशन। आप कोई भी सवाल नहीं, इस ट्रिक से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मेरा नंबर बढ़ रहा है तो मैं बोल दूंगा वहां क्या हो रहा है? मेरा ऑक्सीडेशन। अगर मेरा नंबर घट रहा है तो मैं बोल दूंगा वहां क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल। अब आगे बात करते हैं एनर्जी चेंज इन रिएक्शन। एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं। एक होती है हमारी एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है, देखो हमारे घर में एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, एग्जॉस्ट फैन। तो वो एग्जॉस्ट फैन क्या करते हैं? बाहर की जो अंदर की जो हीट होती है उसे कहाँ फेंकते हैं? बाहर फेंकते हैं। तो वहीं से बना मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है एंडोथर्मिक। तो ये मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है एग्जॉस्ट फैन, और एग्जॉस्ट फैन हमारी रिएक्शन जो हीट होती है उसको कहाँ फेंकता है? बाहर की तरफ फेंकता है। तो हीट क्या करता है? ये रिलीज करता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ एलपीजी, ये जितनी भी रिएक्शन है सब में क्या निकलती है? यहाँ से हीट निकलती है। तो जो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, एग्जॉस्ट फैन, एक्सोथर्मिक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है, अपने पास लेती है। तो ऐसी रिएक्शन जिन्हें हमें रिएक्शन कराने के दौरान, कोई भी रिएक्शन करानी है, हमें उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो ऐसी रिएक्शन कैसी कहलाती है? मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, यहाँ से बोर्ड के काफी सारे क्वेश्चन है जो हमारे यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, ये कहां से आ गया? प्रकाशिक संश्लेषण। चलिए देखें इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरी लाइफ। क्या क्या होता है हमारा? तो एक होता है हमारा कोर्सन, ठीक है, संरक्षण। ठीक है, ये क्या था? हवा व नमी से धातु को नष्ट होती है। जो हवा या नमी के कारण जो हमारी जो धातु जो है नष्ट हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? हमें कोरोजन बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एक एग्जाम्पल है। ग्रीन कॉपर लेयर,
तो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, किसी लोहे पे अगर हमारे जंग लगने से बचाना है या उसकी लाइफ बनानी है, लाइफ बढ़ानी है, तो हम उस पर क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, हम पेंटिंग वगैरह कर देंगे, ऑयल वगैरह लगा देते हैं, या हम कुछ भी उसमें पेंट वगैरह करके उसकी चीज जो है हम उसे बचा लेते हैं, उसे सेव कर लेते हैं। ठीक है। एक होती है रेंसिडिटी, तेल घी का खराब होना, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, सड़ा, दुर्गंध, क्या बोलते हैं इसे, दुर्गंध बोलते हैं। तो इसके लिए हमें जो करना है प्रिवेंशन, क्या कहते हैं हम इसे, नाइट्रोजन गैस है या कोई भी चीज है, तो इन्हें बचाव के लिए एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन गैस, तो अगर हमें इन्हें बचाना है तो तेल घी खराब होने से बचने के लिए हमें इन्हें, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स जो खराब होते हैं, जो इन्हें बोलते हैं रेंसिडिटी, जो चीजें हमारी यहाँ से खराब हो जाती है उन्हें रेंसिडिटी में बोलते हैं। ठीक है। तेल घी को लिक्विड फॉर्म में उसका खराब होना। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, देखिए पिछले 10 साल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पिछले 10 साल की। तो 10 साल में जो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए डेफिनेशन हर बार पूछी जाती है, किसी न किसी चीज की डेफिनेशन पूछता ही है। बैलेंसिंग इक्वेशन आपसे जरूर पूछेगा। आइडेंटिटी करवाएगा रिएक्शन, कौन कौन से तरीके के हमारे पास रिएक्शन है, 4-5 रिएक्शन है, उनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 3 तरीके के, तीनों रिएक्शन मैंने पढ़ा दिए हैं। थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी, फोटोलाइटिक, ठीक है, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, इसको भी आप छोड़ देंगे, इसे हम देखेंगे। ठीक है। तो ऐसी शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये था आपके लिए क्लास 10th का शॉर्ट वीडियो, जो कि आपको 10th क्लास में काफी हद तक हेल्प करेगा। ये यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू वेरी मच।